में डाल देगा पूरा दाल आल में सब क्या है। उसके अंदर मिट्टी डाल देगा, उसके अंदर मिट्टी डाल देगा, उसके अंदर खराब हो जाएगा। सब देख लेना। ढक्कन टाइट कर दो। हाँ ठीक है, दे दो। ए ढक्कन टाइट कर दो। क्या करे लागी? अरे बिजली दाई रा से बुढ़िया में ना भरी थी। हो वो भाई रा बिजली आई तो धाई रा बुढ़िया में। हो चना पता जी उनके खा तो जान तो बहुत धाएगा। तो मका तो बाल्टी में डब्बल में भर धरो ना, खराब ना हो जाए। अब नहाओ नहीं होगा। अब कहाँ ना कुछ डब्बा डब्बी सब धो। 1-1:30 बजे रहो, अभी नहाओ नहीं है। अब वो दीपावली आ रही है तब जा सब बुढ़िया रिचाओ चना धरो बढ़िया। कुछ दरिया का धो रात वो घर का धरो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली, अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं और मैं अभी जा रहा हूँ वंश को लेने के लिए उसकी स्कूल। अभी तक तो वंश की स्कूल की छुट्टी जो होती तो वो 11-11:30 बजे तक हो जाती थी, क्योंकि इस समय उसके एग्जाम चल रहे थे और आज उसके थे 2 पेपर, तो इसलिए आज 12:10 पे छुट्टी होनी थी। तो मैं अभी जा रहा हूँ उसके स्कूल उसको लेने के लिए। अभी पहुँच गए हैं वंश के स्कूल। आप लोग देखो, बिल्कुल सामने वंश का स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, चारों तरफ गाड़ियाँ हो जाती हैं, तो गाड़ी तक खड़ी करने की जगह नहीं रहती, इसीलिए मैं हमेशा बाइक से आता हूँ। लेकिन आज गया था किसी और काम से और दूसरी जगह गया था, वहाँ से लौटा था, तब तक वंश के स्कूल का टाइम हो गया था, तो फिर इसलिए चला आया वंश के स्कूल। तो आगे से चलते हैं, वहाँ से मुड़ा के लेके आते हैं जल्दी से। इसके स्कूल में क्या है कि नीचे से ही जो टीचर होते हैं वो माइक से अनाउंस कर देते हैं, तो ऊपर से जो बच्चे वगैरह होते हैं तो वो आ जाते हैं। तो मैं अभी जब निकला था तो मैं शीशे से ही सर खड़े हुए थे गेट में, तो मैंने इशारा कर दिया था, तो उन्होंने वंश को शायद बुला दिया है। और यहाँ से चलते हैं थोड़ा, जब तक वो भी आ जाएगा नीचे तो फिर, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी करने की एक भी जगह नहीं। ये देखो आप लोग, इस साइड बसें वगैरह खड़ी है और इस साइड बिल्कुल जगह नहीं। पीछे से गाड़ी आ जाए तो फिर आगे आपको बढ़ाना पड़ जाएगा। हमीरपुर में बस सबसे बड़ी यही कमी है कि जगह की बहुत ज़्यादा कमी है। जगह उतनी है और जनता बहुत ज़्यादा होती जा रही है, डेली के डेली जनता बढ़ती चली जा रही। ये आ गया देखो निशान, आओ। ये बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। हालांकि इन लोगों के स्कूल में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, और क्योंकि बच्चों को ऐसे अकेले छोड़ते नहीं हैं रोड में, और जब कार वगैरह तक सब छोड़ने आते हैं, बाइक वगैरह में होते हैं तो भी मतलब लेने के लिए आते हैं, बाहर खड़े रहते हैं। तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं इस चीज़ की। तो हेलो वंश। नमस्ते पापा, कल हमारी छुट्टी, कल पेपर नहीं है, टाइम टेबल अलग हो गया है। क्या हो गया है? कल मतलब कि कल जीके का पेपर नहीं है, परसों है। क्योंकि कल क्या है दादा? कल क्या है? कुछ है क्या? कुछ था। क्या था? कल है कुछ। क्या था बताओ तो। अरे यार, तुम कैसे भूल जाते? मुझे ये नहीं समझ में आती है। तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम है, तुम्हारे यहाँ पेपर है, तुम्हें भूल जाते? नहीं है। अरे जो भी है, मान लो किस वजह से नहीं है पेपर, सर बता रहे होंगे कि आज कल तुम्हारा पेपर नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये चीज तो तुम्हें याद रखनी चाहिए ना। है कुछ है रामजन्मष्टमी। क्या रामजन्मष्टमी? कुछ तो था। राम कर कुछ बोला था उन्होंने। तो इतना है तुम्हें याद होना चाहिए कल क्या है। गूगल में पूछ लेना। हाँ चलो ठीक। वंश की हमेशा की आदत है फैमिली, और कि वंश हमेशा भूल जाता है। मतलब जैसे स्कूल से अगर पढ़ के आएगा, इससे पूछा जाएगा क्या पढ़ाया गया, तो बोलेगा घंटों सोचता रहता है कि क्या पढ़ाया गया। क्यों? तो तुम पढ़ते हो, तुम्हें याद भूल जाती है क्या पढ़ाया गया मुझे आज। गलत चीज है यार, तुम्हें याद रखनी चाहिए। कैसा बना पेपर? अच्छा बना। अच्छा बना? किस चीज का था? बताती रही थी जो नहीं आ रहा था। किस चीज का था? इंग्लिश का फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड। 2 पेपर थे? हाँ, दोनों मिलकर आए थे। अच्छा, बढ़िया बन गया है? हाँ बढ़िया। पासिंग मार्क आ जाएगी? अम्मा आ जाएगी। 20-30 मार्क्स का था। अरे वाह। ये अभी एक और पेपर हुआ था, तो इसमें पूरी रैंकिंग आई थी 130। अरे वाह, चलो बढ़िया, गुड बॉय। हेलो। क्या हो रहा है? राधे राधे। हाँ, क्या कर रही थी? चिल्ली पुल्ली को देख रही थी। जब कहे चुल्ली पुल्ली इतने पैदा किए थे जब बताओ, तुमने देखो कोई दूसरा देखेगा क्या?
वंश का पेपर पूछा कैसा बना? अच्छा कह रहा है। उसकी देखो क्या कर रहा है डब्बा लिए। रुक जा रुक जा रुक जा। देख पूरी देख मिट्टी लेके देख, पहले पूरी मिट्टी उसमें डब्बे में डाल देगा, पूरा दाल आल में सब क्या है। उसके अंदर माटी मिट्टी डाल देगा, उसके अंदर मिट्टी डाल देगा, उसके अंदर खराब हो जाएगा सब, देख लेना। ढक्कन टाइट कर दो। हाँ ठीक है, दे दो दे दो दे दो। ए ढक्कन टाइट कर दो। क्या गुस्से करे में लागी वहाँ क्या करे में लागी? अरे बिजली दाई रहा है बुढ़िया में न भरी थी। हो वो भई रहा बिजली आई तो धई रहा बुढ़िया में। हो चना पता जी उनके खाद जान तो बहुत है ना। तो मका तो बाल्टीन में डब्बल में भर बधारू ना, खराब ना हो जाए। अब नहाओ नहीं होगा? अब कहाँ ना हो, कुछ डब्बा डब्बी सब धो। 1-1:30 बजे रहो, अभी नहाओ नहीं हो। अब वो दीपावली आ रही है तब जा सब बुढ़िया रिचा वो चना धरो। बढ़िया। कुछ दरिया का धो रहा तो वो घर का धरो, वही में लाग रहा है। अब ये तो करेगा पानी। सही बात। को करी को करी वो खाना पीना वाला तो ये तो करेगा। सही है, को करी। अब उनका संग हो जो किचन में धरो तो दिया हुआ तो किचन का संग हो जो खाना संग। चलो बढ़िया। अब वो खाना मांग रहा हो, वो खाना मांग रहा हो। करवा चौथ आ रहा होगा तो निश्चित तो करवा जात हुई है। हाँ जय 10 का करो। अच्छा 10 का है तो करवा रो मंगा लीजिए। ओ निशी बहना का करवा जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि शादी के पहले मतलब पहली बार जब करवा परत है तो दिन जात बिटिया का करवा वगैरह माजी ले आएंगे। बढ़िया। तो नहा धोओ वहाँ जल्दी से निपटा लिया, नहा धो का फिर साड़ी दिन जाती और सास का सबका दिन जाते तो मंगाई तब तो फिर जलवा हुई सबका जाना जलवा हुई। हाँ अच्छा वो सब फाल पी को डरी थी मम्मी के उनके डरी है बल्ला। चलो ठीक है, आ जाइए कम न भैया 10 तारीख तक। 10 तारीख का तो 4-5 दिन के डारी हुई, वो दिन के डारी है। कहाँ वो चाहिए वहीं रही दुकान में, वो कहाँ चाहिए ले तो ठीक रात है, तुम जाएंगे थोड़ी हो मंगा ले तो ठीक रात है। ऐसा नहीं, उनकी जिम्मेदारी रहती, जो लोग डालते हैं तो उनकी जिम्मेदारी रहती है। साड़ी यहाँ वहाँ नहीं होती है, ठीक है। तो आप किसी को अगर कोई चीज़ दे आओ तो यहाँ वहाँ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी है। हाँ कंप्यूटर में भी चढ़ाते हैं। अलग करवा है आया है बहना के लिए, तो पन्नी में पैक है ये देखो। ठीक है पीतर का। हाँ अब एक मिट्टी का देंगे, ये पीतल का है और मिट्टी के फूलेगा। मिट्टी का दिन जाइए। अच्छा एक मिट्टी का दिन यार। शाम के 3:30 बजने जा रहे हैं और अम्मा जी खाना खा रही नहा के। समझो इतना ज़्यादा घर में काम पड़ता है। सुबह से साफ़ सफाई में लगी रही, किचन में साफ़ किया है और उसमें पूजा वाले रूम में साफ़ किया है और अब जाके खाना खा रही हैं। साफ हुआ है तो जब देखेगा, जब साफ होगा तो देखेगा। और माँ जी एक बहना का कमेंट आया था, निशी समाध्याय करके एक बहना है, उनका कमेंट आया था कि मेरी शादी हुई थी और मैंने मतलब अब पापा मेरे परेशान ना हो, इसलिए मैंने अपनी बहन की शादी भी अपने देवर के साथ में करा ली थी। ठीक है। और अब मैं क्या है कि अब मैं सास ससुर के साथ में मैं रहती हूँ और तो देवर और मेरी बहन मुझसे मुंह फुलाए रहते हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा यही कहा, मैंने कहा आप सही कर रही भाई, आप माँ बाप के साथ भाई आप माँ बाप के साथ में रह रही हो तो यानी कि सही रास्ते में चल रही है भाई। 2 लड़के हैं तो किसी न किसी लड़के को माँ बाप को तो करना पड़ेगा। तो एक हमारे मुंह फुलाए हैं कि सासुर को है तो जितनी है सही। हाँ इसीलिए मुंह फुलाए कि मतलब सास ससुर और की सेवा ये करती हैं तो इनको सास ससुर देते होंगे, बस इनको मिलेगा हैं और हमको ना मिलेगा। तो ऐसा नहीं है और ये उनके मन का भाव है कि मतलब वो ऐसा सोच रही हैं। और देखिए माँ बाप के लिए 2 लड़के सब बराबर ही होते हैं, 2 नहीं चाहे 4 हो सब बराबर होते हैं। ठीक है। और तुम करोगे
तो तुम्हारे लिए करेंगे। जब तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम उनसे बोलते नहीं, कोई कुछ करते नहीं, तो कहेगा तुमसे वो ज्यादा वो करेंगे, बताओ। और कहा वो दोनों अपना मस्त रहती हैं, देवर और बहनी दोनों अपना मस्त रहती हैं। मैंने कहा देखो तुम तो सही रास्ते में चल रही हो, सही बात तुम सास ससुर की सेवा कर रही हो। भाई देखो माँ बाप की सेवा तो करनी चाहिए, ठीक है। तो तुम तो देखो धर्म से चल रही हो, सत्य के रास्ते में चल रही हो, और हमेशा देखो सत्य की जीत होती है। तुम जितनी सेवा करोगी, वो लोग भले अभी खुश रहते हैं, ठीक है, मतलब दोनों भाई दोनों अपना बढ़िया मस्त रहते हो, ना सेवा से मतलब ना कुछ, मतलब जो कुछ करेगा तो करेगा है। लेकिन आगे चल के वो लोग खुद सोचेंगे, और आगे चल के उनके बच्चे भी उनके साथ में ऐसा ही करेंगे जैसे वो कर रहे हैं, ठीक है। और तुम जैसा कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ में करेंगे। हाँ, तो कोई ना कोई तो करेगा, कोई ना कोई तो सेवा बिल्कुल करेंगे, कोई न किसी को तो करना पड़ेगा। आप परेशान ना हो, आप जो कर रही हो तो बिल्कुल सही कर रही हो, ठीक है। और वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, क्या हाँ, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, तो कोई करेगा, कोई ना कोई तो भैया करेगा छोटा बस। और तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, ठीक है। डेली पैसे लेके जाता है, पीछे से जाके फड़ाके वगैरह लेके आ जाता है। ये देखो कहे ओए दशहरा अब खत्म नहीं बाका है। अभी दिवाली में 1-2 हज़ार के पटाखे आएंगे। तो दिवाली में आएंगे कि अभी आएंगे? अभी एक पैकेट में सर एक पैकेट छुटाऊं। अब छुटा दोबारा ना आने चाहिए। और ऐसा बिल्कुल बैठी हो जैसे कोई काम ही नहीं तुम्हारे पास में। रोटी सीख गई है पापा की, बस बची है। अच्छा हमारी सबकी बन गई, तो खाना ना दोगी ना दोगी? तो बस ठीक है दे दे, हम तो खाना खा ले कम से हैं। चली जाओ ले, क्या बनाया था? दाल बनी है और भरवा करेला बनी, मगर आपको भरवा करेला दाल की दाल की बेटा 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 हाँ चम्मच, स्पून है, हाँ क्या चम्मच है। वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तुम इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रही हो। स्पून है कि चम्मच है? बचाओ बचाओ, बीच में फंसा देखो तो ऊपर चढ़ाओ कह रहा है। ऊपर चढ़ा दे। पहले करो हेलो हेलो कैसे हो। चलो उठाओ उसको, ऊपर चढ़ाओ उसको, गिर जाएगा नहीं। बस मोबाइल नहीं, मोबाइल से व्यवहार नहीं, मार पकड़ना इसको, गिर जाएगा नीचे पकड़ना। हम देखो इसमें सर आते हैं, सर से हम शिकायत कर देंगे। सर देखिए कैसे करता है, नित्या वाले सर आते हैं, बहु मारते हैं, नित्या को मारते हैं। आज खाने में फैमिली दाल है, नींबू है और मूली है। करेला नहीं लाए, प्याज पड़े हैं। अच्छा ठीक। हाँ क्या बंद हो गया? मम्मा आ रही है, भी चलाएगी। ऊपर रखो रखो चला दो उसको, नहीं परेशान हो जाएगा वो। लाइट नहीं है बबू। हाँ हाँ ऊपर बैठो ऊपर बैठो। आज था शरद पूर्णिमा, ठीक है, और मुझे याद नहीं रही। मैं शाम को चला गया बालाजी के धाम पे, चला गया जोत वगैरह जलाने के लिए, तो मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया। ये हाथ आपको याद नहीं दिलाया तो मम्मी कर आई थी पूजा जाके। कहाँ? ऊपर जो जलाए आई थी? हाँ जलाए आई। सही बताओ। हाँ मुझे याद नहीं थी, फिर निशी का फोन आया था, मम्मी ऊपर तुलसी में दीपक शाम को जलाया है कि नहीं जलाया, ऊपर भोग लगा देना। अच्छा वही तो मैं कहूँ यार, मुझे मन का मन नहीं गया हूँ, तो मुझे लग रहा किसी ने जलाया नहीं। नहीं मम्मी जलाया आई। चलो इतना अच्छा है कि चलो जलाया आई थी, इतना अच्छा है। क्या होता है शरद पूर्णिमा में? कहते हैं शरद पूर्णिमा में अगर जैसे तेल का दिया अगर जलाओ, तुलसी के आगे पूजा पाठ करो, तो मतलब घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होता है, और लक्ष्मी जी आती हैं। ये मतलब न समझे, घर में एकता बनी रहती है, घर में सुख शांति रहती है। लक्ष्मी आए चाहे ना आए, सुख शांति रहे बस। वही तो सुख शांति, तो वही तो हम बता रहे हैं, सुख शांति तो लक्ष्मी तो ये आता जाता है, इंसान करेगा सो आएगी, नहीं करेगा तो कहाँ से आएगी। सही है। अभी 9 बजने वाला है फैमिली, और अब जाएंगे हम लाइव करने के लिए, तो ब्लॉग को करते हैं समाप्त। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय वागेश्वर।